Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये नवरात्रि का जो पहला दिन था, बस मैंने आरती करने के बाद ब्लॉग को एंड किया था। ये उसके बाद का ही ब्लॉग है। उसके बाद मैं छत पे गई, दाना पानी डाला और आके थोड़ी देर में आधा पौन घंटा सो भी ली, क्योंकि फिर बहुत ही सुबह की उठी हुई थी तो ज़रा नींद हो जाती है तो थोड़ा तबीयत भी ठीक लगती है और काम तो जल्दी हो ही जाते हैं सुबह उठने से। तो बस अब मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि रात में मैंने जो गोटा मूंग वाली यानी कि खड़ी मूंग की दाल जो गला दी थी, मैंने आधे किलो के करीब मैंने गलाई थी, क्योंकि हमें लंच में बनाना था। सो आराम से खा भी लें और थोड़ा बैटर मुझे बचा के भी रखना था, जैसे कि ब्रेकफास्ट वगैरह में काम में लगता है। सो अगर दोपहर में बना रहे हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक अगर बैटर को एयर टाइट कंटेनर में रख दो तो वो उसमें कुछ भी ख़राबी नहीं होती है। तो बस यहाँ ये गला दी थी और देखिए कितनी बढ़िया से फूल गई है और अच्छी तरीके से टूट भी रही है दाल को। तो ये पीसने के लिए परफेक्ट है और वैसे भी मिक्सी में बहुत ज़्यादा जैसे कि लोड नहीं पड़ता है। अगर इस तरीके से गला लो अच्छी तरीके से, काफ़ी घंटे हो जाते हैं तो पिसने में भी सुविधा होती है। सो यहाँ पे बस जार में पूरी आधी आधी जैसे कि दाल डाल के मैं पीस रही हूँ। ये सबसे बड़ा जार है मिक्सी का, इसमें जूस वगैरह बनता है, बट मेरा जो मीडियम वाला जार है वो ठीक नहीं है। उसको कई बार मैं रिपेयरिंग करा चुकी हूँ, बना चुकी हूँ, बट वो ठीक नहीं होता है। सो इसी में मैंने डाल दिया और मिर्ची थोड़ी सी मैंने 3-4 ज़्यादा ही डाली हैं, थोड़ा तीखा तीखा बना रही हूँ मैं। और 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कूट के डाला है ताकि मुँह में ना आए। और मीडियम साइज़ के यानी कि छोटे ही साइज़ आप समझ लीजिए 4 मैंने टमाटर डाले हैं। मैं तो स्टफिंग वाला चीला बना रही हूँ, अगर आप स्टफिंग इसमें ना भी डालना चाहें तो भी ये वैसे भी अच्छा लगेगा। हिसाब से नमक डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। तो बस इसको पीस लूँगी मिक्सी में। और मिक्सर में लगाया मैंने जार, तो मिक्सी भी जैसे लोड ज़्यादा अब ले नहीं पाती है, बहुत पुरानी हो गई, 2015 की ख़रीदी हुई है। तो बस वो नीचे जो रेड कलर का बटन रहता है बार बार उसको प्रेस करके एट लास्ट चलो मैंने पीस तो लिया था। सो यहाँ आप देख सकते हैं मुझे 2 से 3 बार मिक्सी को पूरा जैसे उल्टा करके, और नीचे जो रेड बटन होता है, कभी मिक्सी आपकी जैसे काम ना करे तो ये जो रेड वाला बटन होता है नीचे, या तो आपकी मिक्सी में रेड हो या कोई भी कलर हो, उसको 4 से 5 बार आप अगर इस तरीके से प्रेस करके छोड़ेंगे तो मिक्सी अचानक से चलने लगती है। तो वही मैंने किया, फिर चलो कम से कम चलने तो लगी और दाल पिस गई थी कम से कम। और ये मिक्सर ग्राइंडर मेरा इतना बढ़िया है, 2015 का लिया हुआ है। इसमें इतना बढ़िया फाइन पाउडर पिसता है, जैसे खड़ी हल्दी पीस दो या कुछ भी। अब तो इतने साल हो गए तो ज़्यादा लोड नहीं ले पाती, फिर भी चलो काम तो चल रहा है। तो इस तरीके से चलाते हुए मैंने पीस तो लिया था। और यहाँ पूरा बैटर पिस गया है, यानी कि दाल पिस गई है, तो इतना बैटर हुआ था। और उसके बाद वही है कि जैसे लंच में 2-2, 3-3 किसी को ज़्यादा भूख लगी है तो वो थोड़ा बढ़ा के भी खा ही लेता है। और मैंने तो फिर थोड़ा जान के ही थोड़ी दाल ज़्यादा गलाई थी। और ये पूरा बैटर पिस गया है और इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, इसमें जितना सामान डाल के पीसा है ना, ये वैसे ही सिर्फ नॉर्मल आप बना लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ी देर के बाद आपको बताती हूँ कि अगर आपका तवा ठीक से काम नहीं करता है तो उसको नॉन स्टिक फॉर्म में आप कैसे ला सकते हो, ताकि चीला या डोसा जो भी हो वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और यहाँ बनाने लगी हूँ एस्ट्रो के लिए चावल। दाल पीसना हो गया, दाल पीस के रख ली है। इसमें हरे धनिया की नहीं, नारियल की चटनी बना रही हूँ। जो मुझे पसंद है ना वो बना रही हूँ, जो डोसे के साथ बनाती हूँ, वाइट वाली नहीं, नारियल की जो ग्रीन वाली बनती है वो वाली। तो अभी इसको काटूंगी, बिल्कुल फ्रेश नारियल है। और ये चावल बना रही हूँ एस्ट्रो के लिए। अब नवरात्रे है तो उसके हिसाब का खाना तो बनेगा नहीं 9 से 10 दिन। और पैकेट फूड मंगाया है, बस उसकी तबीयत ना 2-4 दिन से ठीक नहीं है। बॉडी में थोड़े से जैसे रैशेस भी हो गए हैं, खुजा बहुत रहा है,
दिखाया है, डॉक्टर को बोला घबराने की कोई बात नहीं है, बट वही है थोड़ा ढीला ढीला है, थोड़ी उसकी तबीयत नरम है। तो सोच रही हूँ कि चावल बना दे रही हूँ और दही से वो खा लेता है, मे भी खा ले, नहीं तो हाथ से खिला दूँगी। तो ये चावल उसी के लिए बना रही हूँ। और यहाँ बस ज़रा से चावल मैंने एस्ट्रो के लिए ही सिर्फ बनाए थे, क्योंकि हमारा सबका तो चीला ही था। और ये जो फर्स्ट वाला पानी निकला है चावल से, तो ये मैंने रख दिया है पौधे में डालने के लिए। ये वाला जो पानी है, चावल धो के जो पानी निकला है, वो जा रही हूँ करी पत्ता के पौधे में डालूंगी। और यहाँ मैंने पूरा एक नारियल लिया है, नारियल का साइज़ भी अच्छा बड़ा था और बिल्कुल फ्रेश नारियल है। 5 से 6 मैंने छोटी साइज़ की हरी मिर्च ली है, बट ये अभी की जो मिर्चें आ रही हैं ना, ये बड़ी तीखी आ रही हैं। मैंने ली तो थी इतनी मिर्चें, बट मैंने डाली नहीं है, 2-3 इस तरीके से मैंने छोड़ दी थी। थोड़ी मुझे चटपटी चटनी बनानी थी और इसको बिल्कुल ही छोटे पीसेज में मैंने कट कर लिया था नारियल को। वही है कि मिक्सी पुरानी हो चाहे नई हो, बहुत ज़्यादा लोड जैसे पड़ने लगता है तो वो मिक्सी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। तो इससे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, बहुत इजीली पिस गई थी ये। तो मैं इसी तरीके से पीस लेती हूँ। और नारियल को पूरा कट करने के बाद में ये 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची ली हैं और हरा धनिया लिया है। तो हरा धनिया आप अपनी श्रद्धा अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको डालना है। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका। और ये चटनी मेरे मम्मी के घर में बनती थी, तो ये मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं जब भी डोसा वगैरह बनाऊँ तो ये चटनी ज़रूर बनाती हूँ। सो बस मिक्सी में, मतलब जार में मैंने सबको ट्रांसफ़र कर दिया है, नमक डाला है। फ़िलहाल तो नवरात्रे चल रहे हैं तो इसमें लहसुन वगैरह नहीं डाला है, अदरवाइज़ इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो जैसे बाकी दिनों में अगर आप ये चटनी बनाएं तो इसमें लहसुन 2-3 कली ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ छौंका लगा दे रही हूँ, तेल में जस्ट राई और कड़ी पत्ता डाला है और लगाऊंगी चटनी में छौंक। और ये वाली जो चटनी है, इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप फ्रिज में कम से कम 3 से 4 दिन हार्डली आप इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं चलती है, फिर ये ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। तो 3 दिन ट्राई कीजिएगा कि 2 से 3 दिन में ये चटनी ख़त्म हो जाए, उस हिसाब से आप बनाइए। और यहाँ स्टफिंग के लिए मैंने पनीर ले लिया है, तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट पनीर है, सामने ग्रोसरी की दुकान से मंगाया है। और ये मतलब फ़ैट फ्री नहीं है, डबल क्रीम है, तो थोड़ा सॉफ्ट भी है। आप अगर इसमें अमूल पनीर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। और मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची, हरा धनिया और ज़रा सा नमक डाला है, और कुछ भी मैंने नहीं डाला इसमें। तो बस यहाँ पे स्टफिंग भी बन गई थी। और ये तरीका है, आपका तवा अगर नॉन स्टिक भी नहीं है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए आप, और अच्छी तरीके से किसी कागज़ से या फिर वो जो बटर पेपर वगैरह होता है या किसी कपड़े से अच्छी तरीके से आप पोंछ दीजिए और बहुत तेज़ गरम कीजिए ताकि उसमें से धुआं निकले। तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल नॉन स्टिक हो जाएगा। और दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप डोसा बना रहे हो या चीला आपको बनाना है और आपके पास नॉन स्टिक तवा है फिर भी अच्छा काम नहीं करता है, या लोहे का तवा है, तो आप एक रात पहले या कुछ घंटे पहले उस पर थोड़ा पराठा वगैरह 1-2 बना के ऐसे ही रख दीजिए, धोइए मत। तो कुछ घंटे के बाद में वो बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह काम करेगा, तो बिल्कुल चिपकेगा नहीं और इजीली बनेगा। और देखिए यहाँ कितने बढ़िया से निकल के आ रहे हैं चीले। और ये चीला बहुत ज़्यादा बाकी चीला से हेल्दी ही होता है, क्योंकि जो हरी वाली मूंग होती है वो बहुत अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए, काफ़ी प्रोटीन उसमें रहता है, फाइबर होता है। तो सेहत की सेहत है और टेस्ट तो एकदम मौसम वाला था ही। सो बस इस तरीके से स्टफिंग करके मैंने बना लिया था और बहुत जल्दी जल्दी निकल के आ रहे थे। तो जैसे जैसे सब ने खाया, वह एक्चुअली मैं जब बनाने लगी थी तो फिर सभी बैठ गए थे खाने के लिए। एट लास्ट मैंने ही खाया है सबको देने के बाद में। तो बस यहाँ पे बना लिए थे और उसके बाद में करके आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग। और उसके बाद फिर आंचल और हस्बैंड दोनों ही बैठ गए थे खाने के लिए। और ये सब चीला वगैरह मेरे चिंकी को भी बहुत पसंद है और वो हैदराबाद में है, अब तो अपने से ही खाना वगैरह बनाता है। चलो, अकेले रहते रहते उसको काफ़ी चीज़ें बनानी आ गई हैं, अब तो खाने लायक खाना तो ईज़िली बनाने लग गया है वो। सो बस यहाँ पे बना लिया था और अब थोड़ी देर में अभी आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग।
सो ये थी हमारी नवरात्रे स्पेशल बिल्कुल डिफरेंट नो अनियन नो गार्लिक सात्विक थाली। सो नारियल की चटनी है बढ़िया वाली, स्टफिंग वाले चीला हैं पनीर के और दही साथ में, तो काफ़ी अच्छा बना था। और बस ये वाली प्लेट ही मैंने आंचल को ही दे दी थी। उसके बाद में बस मैं यहाँ गरम गरम बनाती गई, क्योंकि ये चीला है ना, ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। जैसे खाने बैठ जाओ तो गर्मा गर्म बने तभी अच्छा टेस्ट इनमें आता है, और बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बना के इन लोगों को देने के बाद में फिर मैंने अपनी प्लेट लगाई थी, और थोड़ा सा बैटर जैसे बच गया था तो उसको मैंने फिर एयर टाइट कंटेनर में करके रख दिया था। एंड नेक्स्ट डे मैंने नाश्ते में मैंने ही ले लिया था, वो भी विदाउट स्टफिंग। तो इसमें इतनी स्टफिंग की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें डाल के पीसी है ना कि ये ऑटोमेटिकली वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। और ये प्लेट लगी है मेरी। सो 2 चीला और चटनी और दही। और आपको पता है ये चटनी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि कुछ जैसे दाल सब्जी भी ना हो तो इसको रोटी में भी मैं खा लेती हूँ। अच्छी लगती है, टेस्टी बहुत लगती है। बट हाँ, इसमें अगर लहसुन डाल दो तो इसका टेस्ट मतलब बोलते हैं ना कि 100 टाइम्स बढ़ जाता है। तो एक एक चीज़ होती है जिनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, बट नवरात्रे है इसलिए मैंने लहसुन नहीं डाला है, बट फिर भी अच्छी बनी थी। और दही के साथ भी चीला काफ़ी अच्छे लग रहे थे। सो बस यहाँ पे बैठ के खा लिया था अपना खाना मैंने, और उसके बाद में फिर बस खाना खा के मैंने आधा पौन घंटा थोड़ा रेस्ट भी किया है, अपना वीडियो का काम किया। उसके बाद में फिर आ गई थी मेरी हाउस हेल्पर। तो बस ये सेक्शन थोड़ा रह गया था, तो ये तो कोई डीप क्लीनिंग वाला है नहीं। सो ये जो रजाई और गद्दे वगैरह बहुत बार कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि यहाँ आप मत रखा करो, अच्छा नहीं लगता है। सो क्या कर सकती हूँ डियर, थोड़ा जैसे फर्नीचर भी कम है, और पलंग में जो सूटकेस वगैरह रखें तो उसमें भी हमारे ठंड के जो कपड़े रहते हैं, शॉल है, स्वेटर है, जैकेट है, तो वो सब भी रखे हुए हैं। तो इतना सारा ये जो रजाई गद्दा वगैरह ये मैं कहाँ ले जाके रखूँ। तो जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से बिल्कुल जैसे संजो के अपने घर को मैं रखती हूँ सामान वगैरह। पहले तो एस्ट्रो पूरा निकाल निकाल के यहाँ से भी खींच के गिराता था, बट अब तो देखती हूँ कि नहीं गिराता है, थोड़ा समझदार हो गया है। तो बस यहाँ जितने सामान लगते हैं ना, अभी ये सारे के सारे ठंड में ये रजाइयाँ और छोटे छोटे ये जो ब्लैंकेट हैं ये निकलने ही वाले हैं। सो हमको ज़रा इजी भी पड़ता है, और इतनी जगह भी नहीं है कि कहीं और ले जाके रखें। और यहाँ एस्ट्रो का पानी वगैरह पूरा बर्तन धो के मैंने रख दिया था। सो बस यहाँ शाम के लिए तैयारी करने लग गई थी। मेरी हाउस हेल्पर काम कर रही थी मेरे किचन में, तो मैंने सोचा कि चलो रात के लिए सब्ज़ी बना लेती हूँ। और इस वक्त मेरे फ्रिज में एक भी सब्ज़ी नहीं थी सिवाय मिर्ची के और एक नींबू के छोड़ के। टमाटर था मेरे पास में बस। सो आलू मेरे पास में पड़े हुए थे, तो मैंने ज़रा सी ढीली टाइप की जो सब्ज़ी होती है आलू टमाटर की, वो मैंने रात के खाने के लिए बना ली थी। और पराठे मैंने बनाए थे जब सबने खाना खाया है तभी। सो ये क्या है कि ये जैसे काम कर रही हैं तो इसी टाइम मेरी रात की सब्ज़ी भी बन जाती है, तो एक्स्ट्रा जो बर्तन रहते हैं वो धो के भी चली जाती हैं और अपना भी काम थोड़ा कम हो जाता है। और बहुत बार आप लोग मुझसे पूछते हैं कि जब सारा काम इतना आप ही करते हैं तो हाउस हेल्पर क्या करती हैं। तो लिमिटेड काम करती हैं वो, जितनी मेरी बात की हुई है। तो बस कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ, और वो झाड़ू पोंछा करती हैं और किचन क्लीन करके चली जाती हैं। इतनी मेरी बात उनसे की हुई है, बाकी तो सारा सब कुछ मैं ही करती हूँ। आगे कभी मुझे लगेगा कि हाँ मुझे और भी ज़्यादा काम उनसे करवाना है, तो इस तरीके से मैं उनसे बात करके करवा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में कभी कभी मैं बोलती हूँ कि भैया आप थोड़ा काट दो, या सब्ज़ी काट दो, प्याज काट दो, तो वो मना नहीं करती हैं। बाकी मैंने ही बोला हुआ है कि भाई इतना इतना काम करना है, सो अपने हिसाब से वो करके चली जाती हैं, बाकी तो मैं ही करती हूँ। 4:35 कुछ हो रहे हैं शाम के। सो रात के लिए सब्जी बना ली आलू टमाटर की। अब वही है कि प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, तो फिर मैं ज़्यादातर इसी तरीके से अभी बना रही हूँ कि मेरी मेड फिर चली जाती है, तो जो भी बर्तन निकलने हैं ना तो उसी टाइम निकल जाते हैं। फिर वही 3:30, 3:40, 3:45 सुबह इस तरीके से उठ रही हूँ। नवरात्रे में उठती तो सुबह ही जल्दी हूँ, मगर इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ जैसे नवरात्रे में उठती हूँ, सावन में उठती हूँ। थोड़ा ठंडे ठंडे में जैसे जल्दी पूजा कर लो, एक तो आसानी भी रहती है, और एकदम जैसे सवेरे पूजा कर लो तो अच्छा रहता है, और टाइम भी लग जाता है पूजा में।
एस्ट्रो के लिए जो चावल मैंने बनाए थे, सो वो वाली ट्रिक तो काम कर गई। जैसे ही सो के उठा 15-20 मिनट वो खेला है आंचल लीलो के साथ में, मैंने उसको यहाँ पे बिठा के और अपने हाथ से खिला दिया तो खा लिया उसने। चलो कम से कम पेट भर के उसने खाना खा लिया है। बट जो अभी पैकेट फूड बोला है ना, वो पता नहीं खा नहीं रहा है। अब हम लोगों ने तकरीबन जब चिंकी आया अभी 1.5 महीने पहले, तो तब से हम लोगों ने बंद कर दिया पैकेट फूड, एकदम नहीं दिया, बस घर का ही खाना दे रहे थे। तो इस तरीके से मतलब उसको हैबिट हो गई घर के खाने की। अब वो पैकेट फूड नहीं खा रहा है। ये वाला पैकेट फूड थोड़ा डिफरेंट भी है, वो है ना कि बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। और अभी 1 महीने के बाद में एस्ट्रो का बर्थडे है, तो अभी एडल्ट वाला जो डोज है वो वाला पैकेट फूड आया, डिफरेंट है, तो टेस्ट शायद डिफरेंट है, इसलिए पसंद नहीं कर रहा है। अब वही है, इसका मुझे सोचना पड़ रहा है कि अभी प्याज लहसुन भी बन नहीं रहा है, तो एस्ट्रो का भी नवरात्रि चल रहा है, तो उसको कैसे ना कैसे करके जैसे पेट भर जाए उसका, इस तरीके से मैं इंतजाम करती रहती हूँ। अब दोपहर को मैंने ही उसको खाना खिलाया है, तो थोड़ा इधर उधर गिराता है, मेरे कपड़े पे भी गिरा दिया। खैर वो तो दही चावल थे, बट फिर भी अभी 5 बजे जाऊंगी, ब्रश करके दोबारा से नहाऊंगी और एक बार मैं नाइटी पहनूंगी, फिर माता रानी की आरती करूंगी। नवरात्रे है तो दोनों टाइम कपूर से आरती करती हूँ। रात के लिए सब्जी बना ली है, जब खाएंगे तभी पराठे बना लूंगी। मैं तो वो चीला ही लूंगी, उसका बैटर थोड़ा सा रखा हुआ है। देखिए अक्टूबर आ गया और अक्टूबर आधा निकल भी गया, 15 तारीख है आज, लेकिन जरा सी भी जो ठंडक बोलते हैं ना हवा में, वो नहीं है। गर्मी वैसी की वैसी, अभी भी पसीना आ रहा है, पंखा चल रहा है मगर पसीना आ रहा है, एसी नहीं चलाई है अभी। नहाने ही जाऊंगी अभी। और यहाँ मैं थोड़ी देर बैठी रही हूँ, मैं वेट कर रही थी 5 बजने का कि 5 बजे तो मैं फटाफट नहा के फिर माता रानी की आरती करूँ। सो 5 बजे मैं चली गई थी नहाने। तो यहाँ नहाने के बाद में मैंने माता रानी की आरती की है और शाम की भी जो संध्या आरती होती है वो हो गई थी संपन्न। तो बस यही है कि सुबह से शाम घर संवारने में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ आपको रेसिपी भी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी हेल्दी भी है और काफ़ी ईजी रेसिपी भी है। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी। बाय कर दो, चलो वहाँ पे बाय करो, प्यार बाद में करना, बाय 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 करो। देख वहाँ पे, वो देख, आओ आओ, वहाँ देख